आगामी 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। इसी बीच कई राजनीतिक पार्टियों की जो सरगर्मियां हैं अपनी अपनी पार्टी और प्रत्याशियों को लेकर तेज हो चुकी हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अनारक्षित समाज पार्टी के साहेबाद विधानसभा प्रत्याशी मिस्टर आनंद मोहन जी। क्या कुछ उनकी पार्टी की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें सबसे भिन्न करती हैं? आज हम उनसे वार्ता करेंगे और आखिर कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर अनारक्षित पार्टी अपनी साहेबाद विधानसभा से प्रत्याशी को एक जिताऊ प्रत्याशी के रूप में देखती नजर आ रही है। मिस्टर आनंद मोहन जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद निशांत जी। साहेबाद विधानसभा से आपका चयन हुआ है प्रत्याशी के रूप में, क्या कुछ जो है समस्या देखते हैं साहेबाद विधानसभा में? देखिए, हम साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र को ही नहीं देखते हैं, पूरे देश के अनारक्षित वर्ग के लिए देखते हैं और सारे वर्गों के लिए भी देखते हैं। संविधान की शपथ लेके हम लोग नेताओं को भेजते हैं, प्रतिनिधि को, और उसी की धज्जियां उड़ती है। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आरक्षण देकर उसका खुलेआम उसका विरोध किया जाता है। आपकी पार्टी का नाम ही अनारक्षित समाज पार्टी है, तो इसका जो संदेश है वो क्या रहे है? संदेश है कि जो भी गरीब वर्ग हो, शिक्षित वर्ग हो, जाति से उठ के आए, सारे लोग बराबर हों और सबको आगे बढ़ने का समान मौका मिले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो। हम लोग इसी पे काम करना चाहते हैं और समाज का तभी उत्थान होगा। तो मुख्य जो मुद्दा है पार्टी का वो क्या है? सबको समान अधिकार और समान अवसर मिले, किसी के साथ भी कोई भेदभाव न हो जाति के नाम पे। अगर जो हमारे दलित भाई हैं उनके घर में भी आर्थिक कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी वो आरक्षण का लाभ उठाते हैं। और जो हमारे स्वर्ण वर्ग के भाई लोग हैं जिनके घर में हजार तरह की परेशानियां, आर्थिक समस्या है, पर रिजर्वेशन के कारण वो वंचित रह जाते हैं। तो आपके अनुसार जातिगत आरक्षण का आप विरोध करते हैं? हाँ, हम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य ये है कि समाज में सब लोगों को समान अवसर मिले। और ये कहने से केवल नहीं होता है कि संविधान सबको समान रूप से देखती है, धरातल पे वो कहीं भी नहीं दिखता है कि हमारा संविधान समान रूप से दिखता है। तो हमारा और हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि सबको समान अवसर मिले, और जब सबको, सारे समाज को समान अवसर मिलेगा तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, शिक्षित होगा तब आगे बढ़ पाएगा। सर, साहेबाद की अगर मैं बात करूं तो समस्या जो सबसे बड़ी देखते हैं वो क्या आपने? समस्या साहिबाबाद में एक नहीं बहुत सारी हैं। बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, लूटपाट है, अपराधीकरण है। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, एक एक करके उस पे आने वाले समय में संघर्ष करके उसका निदान किया जाएगा। जो मुख्य जो समस्याएं हैं जिससे समाज जो है जूझता है, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, इन तीन जो मुख्य जो बीमारियां हैं जिसका इलाज इतनी पार्टियां सत्ता में आईं लेकिन फिर भी नहीं कर सकी, तो आपकी पार्टी इन तीन जो मुद्दे हैं, जो तीन बीमारियां हैं, उनका जो इलाज है वो किस तरीके से किया जाएगा? पार्टियां घोषणा करके इलेक्शन में जरूर आती हैं, धरातल पे वो काम नहीं किया जाता है। कहने में और करने में बहुत फर्क है। शिक्षा के लिए सारे लोग बोलते हैं, शिक्षा पे जो सही काम होना चाहिए आज तक नहीं हुआ है। तो शिक्षा पे हम लोगों की पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस है। उद्देश्य भी है कि हमारा समाज, सारे वर्ग के लोग, कोई भी जाति धर्म के हो, सब शिक्षित हों और सारे शिक्षित लोग मिलके हम अपने देश और समाज का भला करें। शिक्षा पे सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूल, सरकारी जो शिक्षक हैं उनके जो शिक्षा का लेवल है उसको कैसे सुधारा जाए, इस पे हम लोगों की पार्टी का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। सुरक्षा तो है ही, अगर हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? मन में हमारे भय रहेगा तो हम अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज कैसे भेज पाएंगे? तो सुरक्षा तो है ही, सुरक्षा और शिक्षा दोनों साथ साथ चलेगा। सर, बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो मैंने भी देखा है कि लेबर चौक जैसे जो स्थान है, सुबह सुबह वहां पर एक हुजूम बड़ा सा इकट्ठा मिलता है, लेकिन सुबह से शाम तक
वो हुजूम की जो लाइन है वो कम नहीं होती है, उतनी ही रहती है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको आज रोजगार मिला, तो गारंटी वाला रोजगार तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे शिक्षित लोग उस लाइन में खड़े मिलेंगे जो बीए एमए पास हैं, उनको भी काम नहीं मिल पाता है। तो उसका मेन कारण है कि हम शिक्षा तो ढंग का दे नहीं पा रहे हैं, और जब शिक्षित ही नहीं है तो हम रोजगार कहाँ से सृजन कर पाएंगे। तो शिक्षित जब तक नहीं हो पाएगा हमारा समाज, हम रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अगर आज शिक्षित लोग भी लाइन में खड़े हैं और उनमें क्वालिटी की उचित शिक्षा होती तो वो खुद व्यवस्था करते अपने जीवन यापन करने का और दूसरे को भी जोड़ते। तो मेन जो मूलभूत समस्या है हमारी शिक्षा में है। शिक्षा को हमको दुरुस्त करना है, और तभी होगा जब हम समान रूप से सब लोगों को देखेंगे। सर, अगर मैं बात करूं सायौर विधानसभा से, तो प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं? किस पार्टी को मान रहे हैं? किस प्रत्याशी को मान रहे हैं? हम लोग किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं और समाज को जागरूक करना चाहते हैं। हमारा समाज जागरूक हो, बातों को समझे और हमारी पार्टी से जुड़े। पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उसके साथ लोग जब समझेंगे, आएंगे, अपने आप सब। जब तक हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं बनेगी तब तक ऐसे ही लोग आते हैं और हमको मूर्ख बनाते हैं, मूर्ख बना के वोट लेते हैं और चले जाते हैं। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपने विवेक से निर्णय लेके अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। अभी हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारी बात जन जन तक जाए और वो समझें, उसके बाद वो निर्णय खुद लें। सर, जनता का ये कहना होता है कि चुनाव के दौरान तो नेताजी दिखते हैं और चुनाव जीतने के पश्चात उनसे मिलने के लिए भी दर्शन दुर्लभ हो जाता है। हम लोग इसी को तोड़ना चाहते हैं, और ये तभी टूटेगा जब सही लोग, अच्छे लोग, समाज में सुधार करने वाले और समान रूप से सबको देखने वाले रहेंगे। इसी मिथ्या को हम लोग तोड़ना चाहते हैं। ये जब टूटेगा, अपने आप सब कुछ अपने रास्ते पे, और जो हम लोगों का उद्देश्य है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कि हमारा देश बढ़े, तभी बढ़ सकता है। सही लोगों की बहुत ही ज़्यादा, ये बोल सकते हैं कि सही प्रत्याशी की सब पार्टी में कमी है। विधानसभा सीट से दावेदारी तो कई की थी, लेकिन पार्टी ने आपको ही क्यों चुना? अब हम लोग समझते हैं कि हम समाज में सारे लोगों को एक साथ देख सकते हैं। हमारे साथ और हमारी पार्टी का हम में विश्वास है, मैं में नहीं। दूसरी विधानसभा में अगर हम अपने ही विधानसभा की बात करें, हर एक पार्टी के प्रत्याशी मैं में सिमट गए हैं। जब मैं में सिमटेंगे तो समाज का और क्षेत्र का भला नहीं होता है। मिलने के लिए भी समय नहीं मिलता है। जब मैं से हम बनते हैं तो सबके लिए खुलता है और समान रूप से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं से हम लोगों को काम करना चाहिए, और हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि हम मैं न रहे, हम बने। सर, बीजेपी सरकार में आखिर ऐसा क्या जो है देखते हैं जिसको देखकर लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कमी रही और जनता के साथ उन्होंने ये जो है सुविधाओं के साथ जो है समझौता किया? एक नहीं, दो चार समस्याएं हैं जिस पे सरकार को और पार्टी को ध्यान देना था, जिन्होंने नहीं दिया। इन्होंने सामान्य वर्ग को एज ए डस्टबिन समझ के उनकी सारी समस्याओं पे कभी ध्यान नहीं दिया। सामान्य वर्ग के लिए कुछ भी नहीं लेकिन किया। अभी योगी जी आए हैं गाजियाबाद में, तो काफी जन समर्थन देखने को मिला। जन समर्थन तो हमेशा मिलता ही है कुछ मुद्दों पे, लेकिन जन समर्थन मिलने का ये मतलब नहीं है कि उससे उनकी सारी जो पॉलिसी है उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। सर, अगर मैं बात करूं तो मैदान में जो है बीजेपी जैसी जो है एक पार्टी, मजबूत पार्टी है, तो क्या लग रहा है कि क्या बिल्कुल हरा पाएंगे, शिकस्त दे पाएंगे? नहीं, हम शिकस्त नहीं दे पाएंगे। अपनी बातों को, चींटी हाथी को कभी शिकस्त नहीं देता है, हाथी को परेशान करता है, और हाथी को चींटी काटता है तो उठ के वो भागना शुरू करता है। हम लोगों का भी और पार्टी का उद्देश्य है कि हम लोगों की समस्याओं को जो भी राजनीतिक दल हैं वो समझे और उसका उचित निराकरण करें। सर, उत्तर प्रदेश में कई जो है पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने सत्ता चलाई, बसपा, कांग्रेस, भाजपा,
सपा, भाजपा देखा जाए तो भाजपा भी जो है सत्ता की कुर्सी पर ही है काबिज। तो ऐसे में आपकी पार्टी एक नया नाम, नया चेहरा, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आपकी तरफ थोड़ा सा जा सकता है? देखिए, जो शिक्षित वर्ग होंगे और जो समझेंगे चीज़ों को, वो समावेशी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, न कि एक दूसरे का विरोध करके आगे बढ़ने को एक्सेप्ट करते हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबने समाज में समदृष्टि नहीं रखा। समदृष्टि राजनीतिक पार्टी को रखना चाहिए और हमारे पार्टी का उद्देश्य है कि हम लोग समदृष्टि हो। समदृष्टि का मतलब होता है सबको लेके चले। ये कहने से नहीं होता है, धरातल पर दिखना भी चाहिए। तो आज तक जितनी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया, सबने एक दूसरे का शोषण करके एक दूसरे के कंधे को यूज करके आगे बढ़ा। हम लोग वोट नहीं चाहते हैं, हमारी पार्टी का उद्देश्य भी नहीं। कभी कोई ऐसा कार्य है जो साहिवाल विधानसभा की जनता आपको ना भूले? कोई ऐसा कार्य आपका हो ऐसा? देखिए, ऐसा तो कोई कार्य नहीं है, लेकिन हम लोग समाज को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। अब कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं वो तो समय और जनता ही बता पाएगी। हम लोग का उद्देश्य है कि समाज हमारा जागरूक हो और हमारे पार्टी के उद्देश्यों को समझे। हम लोग जो भी प्रत्याशी कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाओं को और उनके जो विचार हैं, हितकारी विचार हैं, समावेशी विचार हैं, उसके साथ लोग जुड़े। साहिवाल विधानसभा सीट से एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आनंद मोहन जो एक नया चेहरा है, पार्टी ने चुना है या गाजियाबाद के जो जिला प्रभारी हैं उन्होंने जो है इस चेहरे को चुना है? बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अजय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद निशांत जी। सर, नया एक चेहरा आनंद मोहन, तो प्रश्न ये उठता है कि आनंद मोहन जी को पार्टी ने चुना है प्रत्याशी के रूप में या आपकी ओर से जो है नाम भेजा गया था? देखिए, नाम तो हमने रिकमेंड किया था इनका। देखिए, पार्टी ही हमारी अभी नहीं है। हमारा हम लोग अभी उभरते हुए लोगों को जो समाज के लिए अच्छे विश्वास रख रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे, तो उनको इस तरीके से देखा जा रहा है कि अच्छे प्रत्याशी मिले और इस सरकार के अगेंस्ट अपना मुहिम चलाएं। जैसे हमारा मुहिम है अनारक्षित समाज पार्टी। अनारक्षित समाज पार्टी का मुद्दा यही है कि सबका विकास हो, जातिगत आरक्षण न हो, वो आर्थिक स्थिति पे आरक्षण हो। आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, आरक्षण हो, लेकिन वो जातिगत आरक्षण न हो। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम ही है अनारक्षित समाज पार्टी। तो क्या लग रहा है कि कुछ प्रभाव छोड़ेगी आपकी ये पार्टी? जरूर, जिस हिसाब से हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अवश्य आएगा। कितनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी 150 से ऊपर सीटों के लिए प्रत्याशी का चयन हो चुका है और हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव डालेंगे, अच्छा प्रभाव डालेंगे। क्या लग रहा है कितनी सीटें आपके पार्टी खाते में आएंगी? देखिए, ये कहना तो अभी असंभव है, लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।